हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में हम लोग गुजरात बोर्ड की तरफ से जो यूनिट टेस्ट अभी स्कूलों में हुआ है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं और समझेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और क्या क्या चीजें हमें इसमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिलहाल ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधा अपना यूनिट टेस्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट टेस्ट बेसिकली 6 वाला था, मतलब छठा नंबर का था। और ये अकाउंट का पेपर है जो टोटल 25 मार्क्स का आया था और आपको टाइम जो मिला था वो 1 आवर का था। अब आपने कितना टाइम लिया है वो उसको आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितना स्पीड में सॉल्व कर पा रहे हैं, और उस हिसाब से आपको कंटिन्यू पेपर प्रैक्टिस करनी है। और हर चैप्टर का एक टारगेट बना के रखो कि ये इतने इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करो, पेपर्स को सॉल्व करो, टाइम मैनेजमेंट करो, वो सारी चीजें करो। ठीक है, और फिलहाल मैं बीच में एक वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। हर चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस पे आप अगर ज्यादा फोकस करते हैं तो आपका बाकी सारा चीज कवर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, समझते हैं कि हमें क्या सॉल्व करना है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। ठीक है, सेक्शन ए में अगर बात करते हैं तो आपको पता है इसमें एमसीक्यू होता है और 4 ऑप्शन दिया है जिसमें से आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। तो राइट ऑप्शन आपको चूज करना है, तो इसमें ऐसा है कि आपको राइट ऑप्शन का आंसर लिखना होगा। ठीक है, चूज करने का मतलब क्या है, जब आप पेपर लिखते हो तो उसमें ऐसे लिख दिया करो सेक्शन ए। ठीक है, जैसे मेन हेडिंग ऐसे दिया आपने सेक्शन ए और उसके नीचे से लिख दिया करो आंसर नंबर 1। अब आंसर नंबर 1 में क्या है वो देखो, कंपनी को शेयर के अभिदान के लिए किसकी सम्मति लेनी पड़ती है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि शेयर के अभिदान के लिए किसकी सम्मति लेनी पड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। कि अगर हम बात करते हैं शेयर की, तो शेयर की जब हम बात करते हैं, जो सम्मति की बात करते हैं, तो बेसिकली हमें जो सम्मति लेनी पड़ती है वो लेनी पड़ती है सेबी की। तो ये आपको याद होना चाहिए कि हमें किसकी सम्मति लेनी पड़ती है, सेबी की। तो पहला आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा, पहला आंसर हो जाएगा हमारा सेबी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि कंपनी द्वारा निर्गमित डिबेंचर पक्की तलपट में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। लिखा है कि डिबेंचर, याद रखना है किसकी बात हो रही है, डिबेंचर किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे 4 शीर्षक दिया गया है, बिन चालू दायित्व, चालू दायित्व, शेयर पूंजी और अनामत, और चौथा आपका दिया है विनियोग। अब आपको इसमें से पता होना चाहिए कि कौन से शीर्षक में ये जाता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली आंसर पहले बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है आपका बिन चालू दायित्व। क्या है वो, बिन चालू दायित्व। ये आपको पता होना चाहिए हमारा आंसर क्या होगा, बिन चालू दायित्व। लेकिन कैसा, इसमें थोड़ी सी चीजों को समझना जरूरी है। इसमें क्या समझना जरूरी है, जैसे ये जो 4 ऑप्शन और दिए ना, शेयर पूंजी अनामत चालू दायित्व और विनियोग की बात करते हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, कौन सा चैप्टर नंबर, चैप्टर नंबर 3। आप चैप्टर नंबर 3 को बढ़िया से सॉल्व कर लो। चैप्टर नंबर 3 जब आप सॉल्व कर लोगे ना, तो ये जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना वो आपके ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपको चैप्टर नंबर 3 का जो फॉर्मेट है, अगर वो आपको नहीं समझ में आता है, नहीं याद होता है, तो वो मैंने अपलोड किया है लाभानी पर पत्रक और आर्थिक चेटा के नमूना के नाम से, वो आप उसको देख लेना। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिबेंचर अर्थात क्या। अब यहाँ पे देखोगे तो लिखा है निम्नलिखित प्रश्न क्रमांक नंबर 3 है और हमें एक ही वाक्य में उत्तर लिखना है। ये आपको पता होना चाहिए भाई कि हमारा आंसर का जो लिमिट है वो कितना है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम आंसर्स को ज्यादा बड़ा लिख देते हैं, इसमें हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो आपको अपने आंसर्स का लिमिटेशन भी पता होना जरूरी है। अगर आपको अपने आंसर्स का लिमिटेशन नहीं पता है तो हम आंसर्स को बहुत लेंदी लिख देंगे। तो यहाँ पे एक ही बात पूछा है कि डिवेंचर। ठीक है, तो डिवेंचर अर्थात क्या। तो अगर हम बात करते हैं तो डिवेंचर क्या, एक प्रकार का दस्तावेज है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, पूरा आंसर आपको लिख देता हूं। ठीक है, ऐसा दस्तावेज है, ध्यान से सुनना, डिवेंचर एक ऐसा दस्तावेज है जो, रुक जाओ, जो रकम प्राप्त करने की अथवा या तथा, एक मिनट, ये राइटिंग थोड़ा इसमें नहीं बन रहा है, अथवा विनियोग के सामने दायित्व स्वीकार
करने का दस्तावेज है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि डिबेंचर क्या है। डिबेंचर एक ऐसा दस्तावेज है जो ये रकम प्राप्त करने की, मतलब जैसे हमने लोगों से पैसे लिए हैं या लोगों ने हमारे सामने क्या किया है, विनियोग किया है, मतलब हमारे कंपनी में विनियोग किया है, उसको दर्शाने वाला दस्तावेज है। क्लियर है? ठीक है, तो सामने दायित्व स्वीकार करने का है, उसको दर्शाने वाला दस्तावेज है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि सुंदरम लिमिटेड ने, अभी इसको ध्यान से देखना, क्वेश्चन में लिखा है सुंदरम लिमिटेड ने तारीख 1/7/2020 के दिन 300 का एक ऐसे 8% के 14,000 डिवेंचर 5% प्रीमियम के से प्रकाशित किए, जो तारीख 30/6/2026 के दिन प्रति डिवेंचर 330 की कीमत से वापस किए। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि सुंदरम लिमिटेड ने 1/7/2020 के दिन क्या किया है, वो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। 1/7/20 के दिन उन्होंने क्या किया था, डिवेंचर प्रकाशित किया था। उनकी कीमत कितनी थी, 300। कितने डिवेंचर थे, 14,000 डिवेंचर। और कितने के भाव से था, 5% प्रीमियम, यानी कि 300 था प्लस 5% प्रीमियम, तो 300 का 5% करो तो 15 रुपए हो जाएगा। यानी इन लोगों ने जो डिवेंचर प्रकाशित किया था वो कितने में किया था, 315 रुपए में। फिर लिखा है जब तारीख 30/6/26 के दिन 330 की कीमत से वापस करना है। वापस कैसे करना है, 330 की कीमत से। और हमारा डिवेंचर कितने का था, तो हमारा जो डिवेंचर था वो 300 का था, और वापस कितने में करना है, 330 में करना है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर 330 में वापस करना है तो 30 रुपए इसमें क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रीमियम। मतलब ये सवाल ऐसा है कि हमने प्रीमियम से प्रकाशित किया है और प्रीमियम से ही हमें क्या करना है, वापस करना है। तो जब हम डिवेंचर प्रीमियम से ही प्रकाशित करते हैं और प्रीमियम से ही वापस करते हैं, तो इसका जो रोजनामचा बनता है वो कैसे बनता है, हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपको प्रकाशित का रोजनामचा, पहला रोजनामचा लिखना है। तो पहला रोजनामचा क्या बनता है, बैंक खाते उधार, ध्यान से देखना इसको, बैंक खाते उधार। और फिर बनता है डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते जमा। ठीक है, अब रकम कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे रकम लिखने के लिए यहाँ पे ऐसे लिखना, 14,000 है और कितने के भाव से प्रकाशित किया था, 315। तो 14,000 गुणे 315, तो 14,000 गुणे 315 करोगे तो ये आएगा आपका कितना आ रहा है, 44,10,000 रुपए। कितना आ रहा है, 44,10,000। ठीक है, 44,10,000। क्लियर इतना, ये रहा हमारा पहला रोजनामचा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं दूसरे रोजनामचा की। तो दूसरा रोजनामचा क्या बनता है, तो दूसरा रोजनामचा पहले जो बेसिक है वो लिख लो। बेसिक रोजनामचा कहता है डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते उधार। डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते उधार 44,10,000। ये आपको पता होगा, बेसिक रोजनामचा यही होता है। साथ ही साथ इसमें फिर हम लिखते हैं डिबेंचर खाते जमा। क्या लिखते हैं, डिबेंचर, ये थोड़ा सा नीचे लिखता हूं मैं क्योंकि इसमें और भी कुछ ऐड करना होता है। डिबेंचर खाते जमा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब वो समझो। हमने जो डिबेंचर प्रकाशित किया वो कितने डिबेंचर है, 14,000 डिबेंचर है, और इनकी असली जो कीमत है वो 300 रुपए है। तो बाकी का क्या है, तो बाकी का तो प्रीमियम है, तो वो कहाँ चला जाएगा, प्रीमियम खाते चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम खाते जमा। रकम कितना है आपका, तो वही सेम 14,000 है, लेकिन कीमत कितनी है, 15 रुपए ही है। 14,000 डिवेंचर है, लेकिन हर डिवेंचर की कीमत कितनी है, सिर्फ 15 रुपए है। तो हमें 15 रुपए के हिसाब से ही रकम उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा गुणा भाग कर लेते हैं, कितना होगा, तो 14,000 गुणे कितना करना है, 300, तो ये हो जाएगा आपका 42 लाख रुपए। कितना हो जाएगा ये, 42 लाख रुपए। उसके बाद 14,000 गुणे कितना करना है, 15। 14,000 गुणे 15 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2,10,000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2,10,000। क्लियर है इतना, तो ये हमारा रोजनामचा बन जाएगा, डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते उधार, डिबेंचर खाते जमा और प्रीमियम खाते जमा 42 लाख और 2,10,000। ये है हमारा बेसिक रोजनामचा। ठीक है, इतना क्लियर है।
देखो, ये मैंने तुम्हें क्यों बोला कि ये बेसिक रोजनामचा है। देखो, डिबेंचर प्रकाशित करने का जब हम प्रीमियम से प्रकाशित करते हैं तो यही हमारा बेसिक रोजनामचा होता है। इसीलिए मैंने कहा कि पहले इतना ही याद रखो कि बैंक खाते उधार, डिबेंचर आवेदन और आवंटन खाते जमा, फिर डिबेंचर आवेदन आवंटन खाते उधार, डिबेंचर खाते जमा और प्रीमियम खाते जमा, इतना याद रखो पहले, ठीक है। फिर यहाँ पे सवाल में जो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है वो क्या ऐड होता है कि हमें डिबेंचर कैसे वापस करना है, प्रीमियम से वापस करना है। तो थोड़ा सा याद ये रख लेना कि जब डिबेंचर प्रीमियम से वापस करना हो तो पहले तो जो बेसिक रोजनामचा है वो लिख लो, ठीक है, जैसे हमने लिख लिया। उसके बाद एक चीज इसमें ऐड कर दो। क्या ऐड करना है तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, मैं लॉजिक भी समझा देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर सिर्फ आंसर ही प्रोवाइड करना होता तो तुम डाइजेस्ट में से भी देख सकते हो। मैं आपको लॉजिक भी समझा देता हूँ उसका क्या होगा। इसका लॉजिक क्या होगा वो समझो। जब तुम डिबेंचर प्रीमियम से वापस कर रहे हो तो ये बात तुम्हें उसी दिन से पता है जिस दिन तुम डिबेंचर प्रकाशित कर रहे हो। ध्यान से समझना इस बात को कि जब तुम डिबेंचर प्रकाशित कर रहे हो उसी दिन से तुम्हें पता है कि डिबेंचर वापस कैसे करना है, प्रीमियम से वापस करना है, क्योंकि लिखा है ना कि भाई 26 को वापस करना है, 20 में प्रकाशित किया है। पता है ना कि भाई हमें डिबेंचर कैसे वापस करना है, प्रीमियम से। तो जब हमें डिबेंचर प्रीमियम से वापस करना है और किसी को जब तुम्हें ज्यादा पैसे वापस करने हो तो वो तुम्हारे लिए क्या होगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा नुकसान। कॉमन सेंस है कि नहीं, कि अगर किसी को ज्यादा पैसे देने हैं तो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और नुकसान हमेशा क्या होता है, उधार। याद रखना, नुकसान हमेशा क्या होता है, उधार। तो यहाँ पे रोजनामचा में क्या लिखोगे, नुकसान खाते उधार। लेकिन सिर्फ नुकसान नहीं लिखना होता है, इसका जो पूरा नाम है हमें वो लिखना पड़ेगा। तो पूरा नाम यहाँ पे क्या है वो मैं आपको लिख देता हूं। तो यहाँ पे पूरा नाम लिखते हैं, डिबेंचर निर्गमित करने से हुआ नुकसान। थोड़ा बड़ा है पर इजी है। नुकसान खाते उधार, क्लियर है इतना। याद क्या रखना है कि डिबेंचर निर्गमित करने से हुआ नुकसान खाते उधार। अब इसका रकम कैसे लिखोगे, तो रकम मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं। देखो, कितना डिबेंचर वापस करना है तो सेम लॉजिक है, हमें वापस करना है 14,000 डिबेंचर। और कितना एक्स्ट्रा वापस करना है तो हमें एक्स्ट्रा वापस करना है 30 रुपए। तो 14,000 गुणे 30 करोगे तो ये हो जाएगा 4,20,000 रुपए। तो ये हो गया हमारा नुकसान खाते उधार। अब एक बात को समझो, क्या हमने ये पैसे अभी चुका दिए हैं, बिल्कुल नहीं। हमने ये कहा कि हम 2026 में चुकाएंगे, मतलब अभी पैसे चुकाए नहीं है। तो प्रकाशित जैसे ही कर दिया वैसे ही एक तरह का एक नुकसान तो बढ़ गया ना, क्योंकि ये बात तो पता है ना, आज नहीं तो कल तो पैसे वापस करने ही है, ठीक है। पर अभी वापस नहीं किए हैं, तो जब अभी वापस नहीं किए हैं तो तुमने अपने सर पे एक क्या बना लिया, दायित्व बना लिया। क्या बना लिया, दायित्व बना लिया। और क्या दायित्व बना लिया कि भाई तुम्हें कैसे भी करके 26 में एक्स्ट्रा पैसा देना है। अभी दिए नहीं हो, अगर दे देते तो सिर्फ नुकसान करके खत्म हो जाता। लेकिन तुमने पैसा नहीं दिया, इसी वजह से तुम्हारे सर पे वो क्या बन गया, एक बोझ बन गया है। और जब सर पे बोझ बन गया, दायित्व बन गया, दायित्व हमेशा क्या हो जाता है, जमा। तो ये तुम्हें याद रखना है कि दायित्व हमेशा क्या हो जाता है, जमा। अब यहाँ पे लिखोगे क्या, दायित्व बना क्या, दायित्व वो रकम बनी है जो तुम्हें प्रीमियम के तौर पे वापस करनी है। क्लियर है, क्या दायित्व बना है जो प्रीमियम के तौर पे वापस करनी है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते जमा। देखो, यहां पे मैंने सिर्फ लिखा है प्रीमियम, या तुम प्रतिभूति प्रीमियम भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें क्या लिखा है, डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते। याद रखना है इसका पूरा नाम है वापसी प्रीमियम। और कितना डिबेंचर वापस करना है तो सेम वही तरीके से करो, 14,000 डिबेंचर है, 30 रुपए एक्स्ट्रा वापस करना है, तो ये हो जाएगा आपका 4,20,000 रुपए, ठीक है। तो ये होगा आपका पूरा रोजनामचा 4,20,000 का। अब पूरा रोजनामचा देखो क्या बना, डिबेंचर आवेदन आवंटन उधार, डिबेंचर निर्गमित करने से हुआ नुकसान उधार, डिबेंचर जमा, प्रीमियम जमा, ठीक है। और लास्ट में आपका एक और ऐड हो गया, वापसी प्रीमियम। तो ये आपका पूरा रोजनामचा बन जाता है। अब उसके बाद ये तो दो हुआ प्रकाशित करते समय, फिर तीसरा बनता है वापस करते समय। तो वापस करते समय हमें पहले सोचना पड़ता है फिर वापस करते हैं, मतलब पहले कैलकुलेशन करके दिखाते हैं ना भाई कितना पैसा वापस करना है। तो देखो, हमें वापस करना है डिबेंचर, तो पहले मैं रोजनामचा लिखता हूं, डिबेंचर खाते उधार। पहले क्या लिखूंगा, रोजनामचा डिबेंचर खाते उधार, क्योंकि मुझे डिबेंचर वापस करना है और साथ ही साथ मुझे प्रीमियम भी वापस करना है। तो ये दोनों डिबेंचर और यहाँ पे जो प्रीमियम जमा हुआ है, ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे, उधार। क्योंकि अब वापस करने का वक्त आ गया, तो दायित्व मेरा खत्म हो रहा है ना, और दायित्व खत्म हो रहा है तो जमा से क्या हो जाएगा, उधार। तो डिबेंचर खाते उधार और डिबेंचर वापसी प्रीमियम खाते
उधार। रकम, तो रकम तो ऊपर दिया ही है, तो रकम हमें सोचना नहीं है, पहले 42 लाख है और फिर कितना है 4,20,000, यानी कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, रकम तुम्हें क्लियरली मेंशन है। अब जमा क्या करोगे, ये पैसे वापस किसको करने हैं, तो ये पैसे वापस करने हैं डिबेंचर धारक को। किसको पैसे वापस करने हैं, डिबेंचर धारक को। तो यहां पे क्या लिखोगे, डिबेंचर धारक खाते जमा। और कितने से वापस करना है, तो 46,20,000 रुपए। कैसे पता चला, 42 लाख ये है, 4,20,000 ये है, तो 42 60 46 हो गया ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 46,20,000 रुपए हमें वापस करने हैं। तो ये हो गया वापस करते समय। लेकिन अभी वापस भी तो करना है ना, तो वापस कैसे करोगे, तो वापस करने का रोजनामचा हो जाएगा डिबेंचर, क्योंकि जैसे ही पैसे वापस करोगे तो धारक खत्म, तो डिबेंचर धारक खाते उधार बैंक खाते जमा। कितने से, तो पूरा 46,20,000, और यहाँ पे भी हो जाएगा 46,20,000 रुपए। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा रोजनामचा डिबेंचर वापस करने का। टोटल कितने रोजनामचे बन जाते हैं, 4 रोजनामचे, 2 प्रकाशित का, 2 वापस करने का। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्लियर है, 4 लिखोगे तब जाके 3 नंबर मिलेगा। तो हमारा सेक्शन ए, बी और सी खत्म। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन नंबर डी। तो सेक्शन नंबर डी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिलहाल आज के लिए इतनी रखते हैं, क्या वीडियो लंबी हो जाएगी। आई एग्री कि आपको पेपर 1 घंटे में ही सॉल्व करना है, वो मुझे पता है, पर मैं 1 घंटे से ज्यादा भी ले सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इसलिए इसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर देता हूँ। और इस क्वेश्चन में जैसे एक्सप्लेन करूंगा, एक बार अगर इस क्वेश्चन को देख लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक ये हो जाएगा आपका, और फिर आपका एक ये हो जाएगा। ठीक है, कहाँ गया ये वाला, यानी 2 क्वेश्चन, मैं इसको 2 क्लास ले लूंगा। क्लियर है इतना, चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही, इसको ढंग से सॉल्व कर लेना, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम में ग्रुप में भेज दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड कर लेना, वहां पे मतलब टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, वहां पे मेरा नाम सर्च कर लेना। अगर वो नहीं कर पाते हो, मान लो भाई इतना नहीं टेक्निकल कर पाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, जाओ डिस्क्रिप्शन में वहां पे लिखा रहेगा टेलीग्राम लिंक, वहां पे जाओ, क्लिक करो, डायरेक्टली टेलीग्राम मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन कर लेना बस। फिर क्या होगा कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ उसकी पीडीएफ में सेंड करते रहता हूँ वहां पे। फिलहाल पहले नहीं सेंड करता था, लेकिन अब मैं सेंड करते रहता हूँ। तो अब क्या करना, उसमें बस डाउनलोड करके अगर तुम्हारे कुछ काम का है तो देख लो, नहीं तो डिलीट कर दो, सिंपल। ठीक है, तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।